जब भी परमेश्वर हमसे कुछ कहता है ना, वी ऑलवेज वॉन्ट टू फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस, बट द पीपल ऑफ गॉड आर नेवर कॉल्ड फॉर कंफर्टेबल प्लेसेस। परमेश्वर के लोगों को कभी भी आरामदायक जगहों के लिए नहीं बुलाया। अगर आप आरामदायक जगह में रहोगे तो परमेश्वर एक तूफान लाएगा कि आपको उस आरामदायक जगह से बाहर निकाले। परमेश्वर आपको छोड़ने वाला, आप भाग लो, आप जितना भागना चाहते हो आप भाग लो। वो तूफान लाएगा, वो मछली को लेकर आएगा, वो आपको वहीं पहुंचाएगा जहां आपको उसको लेके जाना। When we are with God, जो 3 दिन का काम है 1 दिन में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। या ये कहिए, अब हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। Please like, subscribe and share this video. 5 के सेकेंड पार्ट में मैं पढ़ रहा हूं। बट जोना हैड गॉन बिलो डेक वेयर ही ले डाउन एंड फेल इनटू अ डीप स्लीप। अब योना शिप पे चढ़ गया, और शिप पे चढ़ के क्या कर रहा है? वो एक जगह पाता है, सोने की आरामदायक जगह, और वो सोने की आरामदायक जगह में जाके क्या कर जाता है? सो जाता है। हम भी क्या करते हैं? हम भी सेम चीज करते हैं। जब भी परमेश्वर हमसे कुछ कहता है ना, वी ऑलवेज वॉन्ट टू फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस, जहां पे हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हम आराम से बिस्तर में घुस जाएं, है ना, जाड़ों में, और कम्बल ओढ़ के अपनी गर्माहट को ले। यूना ने क्या करा? सेम थिंग। ही फाउंड अ कंफर्टेबल प्लेस। अगर आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल प्लेस को सीख करोगे ना, आप अगेन परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने से एक हिंड्रेंस को आप लेकर आओगे। वी ऑल वॉन्ट टू बी इन अ कंफर्टेबल प्लेस, बट द पीपल ऑफ गॉड आर नेवर कॉल्ड फॉर कंफर्टेबल प्लेसेस। परमेश्वर के लोगों को कभी भी आरामदायक जगहों के लिए नहीं बुलाया गया। चाहे आप यीशु मसीह के 12 चेले देख लीजिए, पौलुस का जीवन देख लीजिए, आप किसी भी प्रॉफिट को देख लीजिए, कभी भी वो आरामदायक जगह में नहीं रहे। अगर आप आरामदायक जगह में रहोगे तो परमेश्वर एक तूफान लाएगा कि आपको उस आरामदायक जगह से बाहर निकाले। If you will find a comfortable place for yourself, then God will have to bring a storm into your life to get you out of that comfortable place. और वही क्या हुआ जोना के साथ। वो आरामदायक मजे में सो रहा था, है ना, चादर वादर ओढ़ के, शिप में तो शायद ठंडा होता है, डू नॉट नो, और वो चादर टांग के अपना बढ़िया मजे में सो रहा था। परमेश्वर ने कहा, I have to get him out of this comfortable place. अगर हमने अपने आप को किसी कंफर्टेबल प्लेस में रख लिया है, याद रखिए एक तूफान परमेश्वर लाने वाला है। अगर उसने आपको चुना है, वो आपको उस कंफर्टेबल प्लेस में छोड़ेगा नहीं। वो एक तूफान को लाएगा ताकि आपको उस जगह से, कंफर्टेबल प्लेस से बाहर निकाले। और वही हुआ। एक तूफान आया, और इतना भयंकर तूफान था कि जो एक्सपर्ट थे शिप के, वो कहने लग गए हमारे बस में नहीं है। उन्होंने सारा कार्गो जो था, जो सामान था, खाने पीने तक का, वो भी फेंक दिया, तब भी शिप कंट्रोल में नहीं हो रहा था। फाइनली उन्होंने, जो ओल्ड ट्रेडिशन है चिट्ठी डालने का, जो ट्रेडिशन है, उसको यूज करके पर्चियां डाली, और पर्ची किसके नाम पे निकली? योना के नाम पे। और योना ने कहा मुझे फेंक दो तो तुम लोग बच जाओगे। और आफ्टर अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन, बहुत वाद विवाद के बाद, क्योंकि उसको फेंकना नहीं चाहते थे, फाइनली उन्होंने योना की बात को सुना और उसको नदी में, समुद्र में, नॉट नदी, समुद्र में उसको फेंक दिया। और वहां परमेश्वर ने क्या करा? वहां परमेश्वर ने एक मछली को भेजा ताकि योना नाश ना हो। मैंने आपसे क्या कहा? परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं, आप भाग लो,
आप जितना भागना चाहते हो आप भाग लो। वो तूफान लाएगा, वो मछली को लेकर आएगा, वो आपको वहीं पहुंचाएगा जहां आपको उसको लेके जाना है। आप भाग कर देख लीजिए। आप डिले कर लोगे अपने टाइम को, आप अपने ब्लेसिंग को पीछे कर दोगे, डिले कर दोगे, आप अपने पर्पस को डिले कर लोगे, लेकिन आप परमेश्वर की योजना को कैंसिल नहीं कर पाओगे। वो आपसे, जो आपको जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपसे करवा कर ही रहेगा। चाहे उसे तूफान लाना चाहे, चाहे उसे एक बड़ी मछली को भेजना पड़े जो योना को कहां लेकर जाए, वापस निनवे। और वही उसके साथ हुआ। सो आप क्या चाहते हैं? सारे तूफान और मछली को देखना चाहते हैं, या आप चुपचाप ओबे करके निनवे को जाना चाहते हैं? द चॉइस इज आवर्स। एक ओपन डोर, रॉन्ग डिसीजन एंड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। इसीलिए अपने जीवन में हर एक ओपन डोर को चेक करिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। कहीं ऐसा तो नहीं शैतान मुझे डिसीव करके गलत मार्ग पर तो नहीं ले जाने वाला। सो मैं आप सबको बहुत क्लियरली और बहुत वार्निंगली बोलना चाहता हूं, प्लीज हमेशा जब परमेश्वर की कोई बुलाहट, कोई आवाज आप सुने और उसके विपरीत में आपको कोई दरवाजा मिले, 100 बार सोचिए उस दरवाजे को चुनने से पहले। यह पहला पॉइंट है जहां पर हम देखते हैं कि योना परमेश्वर के पीछे है। ही डजंट वांट टू वॉक विद गॉड, यानी परमेश्वर और योना का माइंड बराबर नहीं है। जो परमेश्वर कह रहा है योना उससे पीछे ही है। आगे क्या होता है फिर 2 चैप्टर में मालूम है कि योना प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसे अनुग्रह करता है और वापस उसे जमीन पर डाल देता है। चैप्टर 3 इज वेयर योना इज वॉकिंग विथ गॉड। अब योना क्या कर रहा है? परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। कैन यू रीड चैप्टर 3 वर्स 2 and 3? Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now, Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Okay. Thank you. अब फिर से सेकेंड टाइम परमेश्वर की आवाज आ रही है। एक पहले आ चुकी है, उसने अनसुना कर दिया, दूसरी बार फिर आवाज आई। अब इस बार क्या करा योना ने? ओबेड। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। वर्स 3 में लिखा है जोना ओबेड। अब कहा आ गया वो? परमेश्वर के साथ। पहले वो पीछे था, भाग रहा था, अब वो कह रहा है ओके नाउ आई सरेंडर। जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। एंड द स्टोरी गोज ऑन। कहानी ऐसे आगे जाती है कि जब वो निनवे पहुंचता है, वो देखता है कि निनवे कितना बड़ा शहर है, 3 दिन की जर्नी का है। मतलब अगर पूरा शहर उसको घूमना है तो कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। पहले दिन वो जाता है और प्रचार करता है कि मन फिराओ वरना परमेश्वर 40 दिन के बाद इस शहर को नाश कर देगा। पहले दिन के बाद ही पूरा शहर क्या कर देता है? पश्चाताप। राख ओढ़ता है, टाट ओढ़ता है, राख पे बैठ जाता है और पश्चाताप करता है। इवन राजा के पास खबर पहुंचती है, राजा भी अपने कपड़े उतारता है, रॉयल रोब को उतारता है और क्या करता है? सैक क्लॉथ टाट को ओढ़ता है और राख के ऊपर बैठ जाता है और कहता है क्या मनुष्य, क्या जानवर 40 दिन तक ना तो कोई खाएगा ना ही कोई पानी भी नहीं पिएगा। वो लिखा है क्या मालूम परमेश्वर यहोवा अपने क्रोध से रिलेंट करे और हमको नाश ना करे। सेकेंड प्लेस बोथ ऑफ देम जब साथ चल रहे, 3 दिन का काम कितने दिन में हो गया? 1 दिन। When we are with God, जो 3 दिन का काम है 1 दिन में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, या ये कहिए अब हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, जो हमारे लिए कठिन लगते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? आसान। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते ना तो हमारे लिए वो काम मुश्किल होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ हो जाते हैं, योना को 3 दिन जर्नी करनी थी, 1 दिन में पूरा शहर
पश्चाताप करता है। और क्या होता है? परमेश्वर का हृदय बदल जाता है और परमेश्वर कहता है कि अब मैं इसको नाश नहीं करूंगा। सेकेंड फेज, योना एंड गॉड टुगेदर, साथ में। क्या हुआ? 3 दिन का काम 1 दिन में हो गया। एक शहर जो नाश होने वाला था वो बच गया। जब हम और परमेश्वर साथ चलेंगे क्या होगा? जो लोग नाश हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है? जो नाश हो रहे हैं वो क्या हो जाए? बच जाए। हमको क्या करना है? वी हैव टू कम इन लाइन विद गॉड। हमें यहोवा परमेश्वर के साथ चलना सीखना है।